वेलकम टू लॉजिकल सेक्ट। जब से बिहार असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया है तब से पूरा विपक्ष सदमे में है। उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा टेलर मेड रिजल्ट आ सकता है। ये एक ऐसा रिजल्ट है जिसे देख के लगता है कि बीजेपी की सारी मुंह मांगी मुरादें इसने पूरी कर दी हो। समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये रिजल्ट टेलर मेड लगता है और विपक्ष के वो सारे आरोप जो उसने इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद बीजेपी पर लगाए थे वो शायद सच साबित हो सकते हैं और इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भागीदारी भी हो सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि कैसे ये रिजल्ट टेलर मेड हो सकता है। बीजेपी की पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान और बिहार की पॉलिटिक्स में एक समस्या रहती थी कि नीतीश कुमार जब चाहे बीजेपी के साथ और जब चाहे आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना लेते थे। दोनों तरफ से लड्डू उन्हीं के हाथ में रहता था। लेकिन इस बार बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आई है और गवर्नर का सरकार बनाने का न्योता भी सबसे पहले बीजेपी को ही मिलेगा। इसलिए एक रास्ता तो ये खुलता है कि बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर सकती है और नीतीश कुमार को बाध्य कर सकती है कि वो उस पर मोहर लगाएं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार आरजेडी या बाकी किसी दल के साथ जाने के बारे में सोचते हैं तो इस बारे में वो सिर्फ सोच ही पाएंगे, क्योंकि महागठबंधन के पास नीतीश कुमार को जोड़कर उतनी सीटें नहीं है जितने में वो सरकार बना पाए। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण ऐसे इसे देखकर ये लगता है कि जो बीजेपी और उसके एलाई पार्टीज है उनके पास जितनी सीटें वो लड़े थे उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, रामविलास की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को 12 और 7 19 सीटें मिली हैं और जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके बाद ये सीटें और बढ़ गई हैं, 21 से 22 सीटें हो गई हैं। वो 29 सीट्स पर इलेक्शन लड़ रहे थे, एक उनका कैंडिडेचर खारिज हो गया था। 28 सीटों में से 22 सीटें मिलना ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी 101 पर लड़ रही थी और अभी लास्ट जो अपडेट था उसके लिए 91 सीट्स पर उसके कैंडिडेट आगे चल रहे थे और बहुत सारे उसमें से जीत भी चुके थे। जैसे यहां पर 70 जीत चुके थे और 19 लीड कर रहे थे और उसके बाद और लीडिंग में आ गए थे। जनता दल यूनाइटेड ऑन दी अदर हैंड 101 पर लड़ रही थी लेकिन टोटल 84 पर आ गई थी और अगर आप उसके किसी के साथ भी संख्या जोड़ करके देखेंगे तो वो सरकार नहीं बना पा रही है। इसके अलावा जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनका यह कहना है कि जहां जहां बीजेपी मजबूत नहीं थी और विपक्ष का एमवाई फैक्टर जहां काम कर सकता था उसने कहीं पर भी काम नहीं किया है, भले वो उत्तर बिहार का इलाका हो या कोई और इलाका हो। विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इतना ज्यादा वोट परसेंटेज बीजेपी और जेडीयू और उसके अलाइज को मिलना ये उनकी समझ से परे है। अब सवाल सीधा इलेक्शन कमीशन पर उठता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो कार्य किए उन कार्यों की वजह से बीजेपी को कितना फायदा हुआ और उनके विरोधी पार्टियों को कितना नुकसान हुआ। बहुत सारे पोल्स जो थे वो ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि बीजेपी शायद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ना बने और थर्ड नंबर की पार्टी वो लोग बीजेपी को बना रहे थे। जेडीयू का अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था लेकिन जितना पोल्स ने प्रिडिक्ट किया था उससे वो भी कम हुआ। आरजेडी और महागठबंधन को मिला करके जो सीटें आनी थी वो 100 प्लस सीट सारे एग्जिट पोल्स ने दिखाई थी, लेकिन 200 का मैंडेट आ जाना, 200 प्लस का मैंडेट आ जाना ये बीजेपी ने भी शायद सपनों में भी नहीं सोचा होगा। एक पोर्टल का कहना है कि बिहार में जो टोटल वोटर हैं वो 7 करोड़ 42 लाख हैं और जब टोटल वोट्स जो पड़े हैं इलेक्शन में उसको काउंट करते हैं, जोड़ते हैं तो पता चलता है कि 7 करोड़ 45 लाख संख्या पहुंच जाती है। और इलेक्शन कमीशन का यह कहना था कि 66.67% वोटिंग हुई है। इसका मतलब ये जो टोटल वोटर्स हैं इनका 66.67% वोट पड़ना था, लेकिन ये तो 100% से भी ऊपर वोटिंग चली गई। तो ऐसा कैसे हो गया, ये एक वाजिब सवाल है। दूसरा, जहां जहां क्लोज फाइट थी उन क्लोज फाइट्स में कैंडिडेट सरवाइव ही नहीं कर पाए ऑपोजिशन के बीजेपी के खिलाफ। जैसे एक एग्जांपल अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि रामगढ़ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 203 है उसमें 26 राउंड 25 राउंड में तब्दील हो गए और उसके स्क्रीनशॉट्स लोगों ने निकाल निकाल करके रखे कि पहले 26 राउंड की टोटल काउंटिंग होनी थी और बाद में जब संख्या कम होने लगी तो उसको घटा करके 25 कर दिया गया, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट लीड कर रहे थे। अब ये सवाल इन्होंने उठाया। उसके बाद अगर यहां आएंगे तो पता चलेगा कि मार्जिन 175 है और 175 मार्जिन बहुत मार्जिन नहीं होता, क्योंकि एक ईवीएम में इससे ज्यादा वोट्स होते हैं। एक राउंड की अगर बात करें तो एक राउंड में कहीं ज्यादा वोट्स होते हैं, वेरी करते हैं ईवीएम के हिसाब से, लेकिन 175 से ज्यादा होते हैं, ये पक्की बात है। दूसरा, कांग्रेस लगातार कह रही थी इलेक्शन जब हो रहा था उससे पहले भी, 5 नवंबर को जब पहले राउंड की वोटिंग 6 नवंबर को होनी थी उससे एक रात पहले हाइड्रोजन बॉम्ब गिराया गया, हरियाणा में जैसे इलेक्शन चोरी किए गए उस पर लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए
कि बीजेपी ने ऐसा किया है, तो बिहार में भी यही आशंका थी। और क्या ऐसा हो गया है, ये सवाल इलेक्शन कमीशन से है। इसके लिए सबूत लोग जुटा रहे हैं, सिर्फ बातों से काम नहीं बनेगा। अगर कोई गड़बड़ियां आती हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा? आरजेडी लीडर ने कल भी कहा था कि अगर ऐसी कोई घटना बिहार में होती है जिसमें वोट चोरी सामने आती है या कोई और आक्षेप इलेक्शन कमीशन पर प्रूव हो जाता है, तो उसके बाद बिहार शायद नेपाल बन जाए, ऐसा एक आरजेडी लीडर ने कहा था। इसके बाद उन पर एक एफआईआर हो गई। लेकिन इस प्रकार से लोगों के डिसेंट को दबाना, ये क्या सही तरीका है इलेक्शन कंडक्ट कराने का? इसके अलावा इलेक्शन कमीशन पर जो सवाल उठा वो उठा इलेक्शन के दौरान सीसीटीवी कैमरास का बंद हो जाना, पावर कट्स लग जाना और वोटिंग रुक जाना थोड़ी थोड़ी देर तक। क्या ये इलेक्शन में किसी गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है? दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो ये कि बिहार में काउंटिंग होने से पहले ऐसे ट्रक्स मिले जिनमें खाली बक्से रखे हुए थे। अब इन बक्सों में क्या था? क्या कुछ अंदर पहुंचाया गया या अंदर से कुछ बाहर लाया गया? इस बात को लेकर के भी इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही बनती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक ऐसा कोई जवाब नहीं दिया है। ये जो ट्रक पकड़े गए, ये आरजेडी के जो वर्कर्स थे, उन्होंने रात में घेराबंदी करके पकड़े, पुलिस आई, जांच की गई तो पता चला कि ट्रक में जो बक्से हैं वो खाली हैं। अब ईवीएम्स अंदर गई या ईवीएम्स बाहर आई, या क्या हुआ, इस पूरे मामले की छानबीन तक नहीं की गई। ये एक बड़ा संकट हुआ। उसके बाद जो सबसे बड़ा इशू है वो है एसआईआर का। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया जब शुरू की गई तब बीबीसी और तमाम बड़े जो खोजी पत्रकारिता के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने ये बताया कि बिहार में करीब 65 लाख वोट कट गए हैं। और जो विश्लेषक है उनका यहां तक मानना है कि इन टोटल कटे हुए वोटों की संख्या 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ के आसपास होनी थी, जो नहीं हो पाई क्योंकि इलेक्शन कमीशन शायद अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया। अब ये जो कटे हुए वोट थे, किस जाति के कटे हैं, किस क्षेत्र के कटे हैं? क्या जहां बीजेपी बहुत कमजोर थी वहां से ज्यादा वोट कटे हैं, या बीजेपी जहां जीत नहीं सकती थी वहां से ज्यादा वोट कटे हैं? फॉर एग्जांपल अलीनगर, जहां से मैथिली ठाकुर चुनाव जीती हैं, वो पहली बार बीजेपी के कब्जे में आई है। आम आदमी पार्टी और तमाम जितने भी विपक्षी पार्टियां वो लगातार यही आरोप लगा रही हैं कि एसआईआर का गेम एक्सपोज हो गया है। और यूपी के एसपी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का तो यहां तक कहना है कि यह प्रक्रिया बिहार के लिए सिर्फ नहीं बल्कि यूपी में जब चुनाव होंगे तो वहां भी लाई जाएगी, और अगले वर्ष जब बंगाल में चुनाव होंगे तो वहां भी इसकी जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहां किसका वोट काटना है, किसका जोड़ना है, यह तैयारी अभी से हो चुकी है। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि हम ये सब बिहार में नहीं चलने देंगे। बंगाल में तैयारी है, तमिलनाडु में तैयारी है, यूपी में तैयारी है, लेकिन कहां तक सफल हो पाएंगे ये पार्टी जो अलग अलग विपक्ष में बैठी है उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे सबूत जुटाएं और वो कार्य करें जिससे लोगों को जागरूकता पैदा हो कि इस प्रकार का कार्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों का मैंडेट क्या चोरी हुआ है, यह सवाल जस का तस बना हुआ है, क्योंकि इसको चोरी करने की कोशिशें 66 लाख मतदाताओं के नाम हटाने के साथ शुरू हुई थी। और यह प्रक्रिया कैसे शुरू हुई थी? एसआईआर के जरिए। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके, विपक्ष का ऐसा कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करवाई। सबसे पहले उन्होंने वोटर्स आइडेंटिफाई किए जिनका नाम कट सकता है, जो वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं या जिनको रिप्लेस किया जा सकता है। और बिहार के ऐसे 66,000 वोटर्स थे जो इसकी चपेट में आए। अब जब इसकी स्टडी की जाएगी पता चलेगा कि कहां से ज्यादा वोट कटे, कहां ज्यादा वोट जोड़े गए, क्या मृत लोगों ने वोट दिया, और दिल्ली से जाकर बिहार में जिन नेताओं ने वोट दिया वो कैसे दिया, क्यों दिया, और जो हरियाणा से ट्रेन चल के बिहार में गई उन वोटर्स ने कितना एडिशन किया वोट्स में। जो पार्टीज ये दावा कर रही थी कि उनके कम से कम 50 विधायक जीतेंगे, 70 विधायक जीतेंगे, वो पार्टीज 20 की संख्या से भी नीचे आ गई। और बीजेपी के साथ लगती हुई जितनी भी पार्टीज थी उनका मैंडेट बहुत अच्छा रहा। इसके क्या कारण हो सकते हैं ये समझने की जरूरत है। इलेक्शन रिग्ड था या नहीं था, इस बात को लेकर के किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या प्रक्रियाएं अपनाई गई और कैसे इलेक्शन को रिग किया जा सकता है। अगर कोई वैलिड इंफॉर्मेशन आती है तो ऑपोजिशन पार्टीज को उसे सही फोरम पर उठाना चाहिए, लोगों के बीच लेकर आए जाना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ ये महज बातें हैं और इलेक्शन कमीशन ने अपना काम जिम्मेदारी और ईमानदारी से किया है तो ऐसा भ्रामक प्रचार उसके खिलाफ नहीं फैलाया जाना चाहिए। यही विपक्ष की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।